हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट कलेक्शन से टॉप 100 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी मिस नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पहला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। यदि बैरोमीटर में तेजी से गिरावट होती है तो किस बात को संकेत करता है प्यारे साथियों? तो वो तूफान का संकेत करता है। किसका? तूफान का। यानी बैरोमीटर में अगर गिरावट हो रहा है तो वो तूफान को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो वो है थार। क्या है? थार नाम है। अगला प्रश्न है कि कांचीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो वो है असम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूम रही है। तो जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है प्यारे साथियों। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके लिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो ये बसा है शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। निम्न में से कौन सी धातु जो होती है धातुओं में वो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है प्यारे साथियों? तो वो माना जाता है चांदी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता मेरी जन्म सिद्धि अधिकार है। ठीक है ना, और मैं इसे लेकर रहूँगा। कहने वाले कौन थे? इसको कहने वाले कौन थे? तो इसको कहने वाले थे लोकमान्य तिलक। कौन? लोकमान्य तिलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है। तो वो किया जाता है 6 वर्षों के लिए। कितनी अवधि के लिए? 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है ना, चाहे आप दुग्ध मेखला कहें या तो मिल्की वे कहें। ठीक है, दोनों एक ही, दोनों होता है उसी का नाम। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था उदंत मार्तंड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है। तो वो लिखी गई है अवधी में। ठीक है, किसमें? अवधी बोली में लिखी गई है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के जो राज्य कवि कहलाते हैं वो उदय भानु हंस कहलाते हैं। कौन? उदय भानु हंस। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो 8 बार स्वर्ण पदक जीतने में है भारत हॉकी में। किसमें? हॉकी में। अगला प्रश्न आपका है प्यारे साथियों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता। ठीक है, आखिरी बार भारत ने हॉकी खेल में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता। तो वो जीते थे मैक्सिको में। कब? 1980 में। कब? 1980 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है प्यारे साथियों? तो वो होता है 4 वर्षों बाद। कितने? 4 वर्षों बाद होता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है प्यारे साथियों। स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। ठीक है, तो वो हुआ था लंदन में। कहाँ पे? लंदन में हुआ था प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, फिर से एक बार वही प्रश्न है तो इसको कट कर देना है यहाँ से। सन 2012 वाला प्रश्न फिर से आ गया है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं प्यारे साथियों? तो वो होता है 5, यानी 5 गोले होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। ठीक है ना, तो वो है माइकल फेल्प्स। कौन? माइकल
फेल्प्स हैं जो कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो वो लिया था सन 1900 में। कब? सन 1900 में पहली बार ओलंपिक खेल में भारत ने भाग लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है बैक टू द वेद्स, यानी वेदों की तरफ लौटना। ठीक है ना, वेदों की तरफ लौटो नारा किसने दिया? ठीक है, महर्षि दयानंद ने। किसने? महर्षि दयानंद ने इसका नारा दिया कि वेदों की तरफ या वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ठीक है ना, प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी प्यारे साथियों? तो वो किए थे श्याम लाल गुप्त पार्षद। कौन? श्याम लाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण बस होता है प्यारे साथियों? तो वो होता है कैल्शियम के कारण सॉरी कैल्शियम की कमी के कारण होता है पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? ठीक है ना, तो वो किया जाता है गुर्दे के द्वारा। किसके? गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका कि किस एकमात्र, ठीक है ना, ये मात्र है, भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? कौन एकमात्र भारतीय जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है प्यारे साथियों? तो वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो वो रहे हैं शहनाई में। किसमें? शहनाई में। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे प्यारे साथियों? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वो है हिमाद्री। क्या नाम है प्यारे साथियों? हिमाद्री। अगला प्रश्न है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जापान की कौन? जुनको तबाई। अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है वो यकृत का रोग है या आप लीवर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? ठीक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो वो है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है साथियों? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ठीक है ना, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध भिक्षुक के कारण या प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? ठीक है ना, किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? तो वो किए थे उपगुप्त के प्रभाव के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। कौन? अकबर जो था वो अशिक्षित था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना किए थे गुरु रामदास। कौन? गुरु रामदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ठीक है ना, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो वो थे लाला हरदयाल। कौन? लाला हरदयाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा, ठीक है ना, लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू किए थे गुरु अंगद देव। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा वेद? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ठीक है ना, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से
दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है ना, तो वो किए थे मोहम्मद बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो होता है ओ। कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं प्यारे साथियों। कितना? 206। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति क्या होती है प्यारे साथियों? तो वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अगर मीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁸ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह बताने वाले सबसे पहले थे कोपरनिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से संबंध है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है प्यारे साथियों। अगला है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में प्यारे साथियों। फिर उसके बाद है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार स्थित है प्यारे साथियों दिल्ली में, ठीक है। फिर उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? नई दिल्ली में, ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? आगरा में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं यहाँ से पूर्ण रूप से, ठीक है। अगला, ये ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो किया गया था सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। यह प्रश्न एक बार और हो चुका है इसके पहले ही, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो भगत सिंह ने दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने इस नारा दिए थे, आराम हराम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, ठीक है ना, जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी को, ठीक है ना, मारो फिरंगी को, ठीक है ना, का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ठीक है ना, तो ये दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है ना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? ठीक है, तो वो रहा है राजा राम मोहन राय का। किसका? राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन का स्थापना। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों
माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है प्यारे साथियों, ठीक है ना। सबसे सर्वोच्च या हम कह सकते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत का, वो क्या होता है? भारत रत्न होता है। अगला प्रश्न है आपका कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ये फिल्म के क्षेत्र से है, ठीक है ना, फिल्मी दुनिया होती है उसमें सबसे सर्वोच्च जो भारतीय पुरस्कार माना जाता है वो कौन सा होता है? दादा साहेब फाल्के, ठीक है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का क्या नाम बताएं? ठीक है ना, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, ठीक है। तो क्या होता है? परमवीर चक्र। क्या होता है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गगारिन, ठीक है ना, यूरी गगारिन जो कि रूस के थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना, चंद्रमा पर जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले थे वो कौन थे? नील आर्म स्ट्रांग, ठीक है ना, नील आर्म स्ट्रांग। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, ठीक है। भारतीय, अगर प्रथम भारतीय की बात की जाएगी तो राकेश शर्मा है, और प्रथम व्यक्ति की बात की जाएगी तो यूरी गगारिन है, ठीक है, जो कि रूस से बिलोंग करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।